अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब डरना नहीं लड़ना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। 17 फरवरी के दिन आपकी गणित की परीक्षा होने वाली है और आज के इस वीडियो में गणित के ऐसे मजेदार क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और इतने लाजवाब तरीके से बताएंगे जो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। गणित में आपको काफी परेशानी होती थी, वह परेशानी आज से खत्म हो गई। और आइए आपको समझना है ये कि आप 17 फरवरी के दिन परीक्षा में बैठे हुए और एक एक क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। काफी लाजवाब मस्त है। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा बाबू के स्क्रीन पे कि बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। कहां पे अवस्थित आपको बताना है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वाई अक्ष के दोनों ओर स्थित है। कैसे स्थित है इसे भी समझ लीजिए। आपको एकदम धमाल मचाना है तो ध्यान दीजिए। ये आपका हो गया, आपका ये तल हो गया। अब डरना नहीं बाबू, लड़ना है। आप जानते हैं कि यहाँ पे y होता है, यहाँ पे -y होता है, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे माइनस का x होता है। आपको एकदम आपके अंदर खून नहीं, अब जुनून दौड़ना चाहिए। यहां पे देख सकते हैं पहला बिंदु कह रहा है 4,6, तो पहले x का मान होता है तो यहां मान लीजिए 4 है और यहां पे आपको 6 कह रहा है तो y अक्ष पे होता है 6, तो यहां हो गया आपका 6। इसे आप मिला दीजिए, जब मिलाएंगे तो यहां पे आकर के मिलेगा और यहां पे 4,6 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु कह रहा है कि -4,-6, तो -4 हो जाएगा यहां पे और -6 हो जाएगा यहां पे y अक्ष पे, तो हो जाएगा -6। इसे भी आप मिला देंगे तो यहां पे ये मिल गया -4,-6। अब ध्यान दीजिए ये जो है वह कहां पे अवस्थित है। तो देखिए इधर भी y है और इधर भी y है, यानी कि y अक्ष के दोनों ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस तरीके से पढ़िए कि आप परीक्षा में धमाल मचा दे। अब की बार एकदम बिहार बोर्ड पार। अगला क्वेश्चन कि -12,-18 का भुज क्या होगा। ये तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा बाबू। आप ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पे पूछ रहा है कि भुज क्या होगा, तो समझाना चाहेंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज को गणित में समझिए, क्योंकि गणित समझने का चीज है, आपको रटने का चीज नहीं है। तो देखिए यहां पे आपको पहले वाला बताना चाहेंगे कि पहले वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो किसी बिंदु में पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है। तो पहला मान 12 क्या है, भुज है, तो यानी भुजे तो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़िए, एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और हम लोग फटाफट करेंगे बाबू, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास समय काफी ही कम है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे और काफी सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे वाई एक्स का समीकरण क्या होता है। तो याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, काफी बढ़िया क्वेश्चन। वाई एक्स का समीकरण होता है x बराबर 0। क्या होता है, x बराबर 0। आपको एकदम धमाल मचा देना है, आपको याद कर लेना है, दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह कमाल वीडियो मिला करें, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। जल्दी से करेंगे क्योंकि YouTube का रूल है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो बाबू 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक 2 रेखा मिलेंगी नहीं आपस में तो पता कैसे चलेगी कि वहां पे कौन बिंदु है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कैसे कहेगा कि सर कैसे, तो देखिए ना ऐसे, ये आपका तल हो गया। हमने आपको ऊपर जो समझाया था, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे माइनस का x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे माइनस का y होता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई बिंदु का निर्धारण करना है, तो इसको करने के लिए इसको जब तक यहाँ से और यहाँ तक मिलाएंगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा कि यह बिंदु कौन सी है। तो एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी। कगो रेखा हो गया बाबू, 2 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब। बाबू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम धमाल मचाने वाला प्रश्न। आगे हो गया आपका स्क्रीन पे अगला प्रश्न, काफी बढ़िया क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ये तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है बाबू और इसको आप बता दीजिए फटाफट से। अभी हमने जो आपको बताया समझाया उसी पे ये क्वेश्चन है, उसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। कैसे, देखिए ये हो गया आपका क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्वाधर रेखा की, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को जहां पे काटती है, इसे आपको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको पता है बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आएगा और आपको याद करते जाना है। आपको परेशानी नहीं होनी है, टेंशन नहीं लेनी है यार, क्योंकि पिछले साल के बाद इस साल आपको टॉपर बनाना ही बनाना है। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं।
अरे यार यहाँ पे ध्यान समझिए ना, ये आपका हो गया निर्देशांक तल हो गया, ये 4 भाग में विभाजित कर दिया। ये आपका क्या होता है, पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पाद या चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, चतुर्थांश लिखा गया, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर पाद लिखा गया होता तो वो भी हो जाता। अगले प्रश्न की, तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए यार, करो ना फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले, फटाफट से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, उसे एक्स अक्ष कहते हैं यार। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये आपका तो एक्स अक्ष हो गया, बिल्कुल। ये दर आपका एक्स होता है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ माइनस का एक्स होता है। ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की ओर कि अगले नंबर हम सभी का प्रश्न क्या कह रहा है। तो काफी लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिलता जाएगा और आपको जवाब भी देते जाना है। अगर याद है तो समझ रहे हैं तो आज जब भी गणित पढ़ते हैं ना तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए प्लीज बाबू, प्लीज, क्योंकि समय काफी कम है। एकदम आपके माता पिता का नाम रोशन करना है। फटाफट से माता पिता के लिए लाइक, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। अरे यार, बीच की दूरी निकालने के लिए यार ध्यान रखिए ना, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्या किया जाता है, बस ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक आपको एक रूट लगा देना है, बिल्कुल, जब भी पूछा जाए। अब कह रहा है कि बीच की दूरी, तो आप दूसरे वाले बिंदु में के पहला लिख लीजिए मान, उसके बाद से पहले वाले में के पहला मान लिख लीजिए और इसको घटा दीजिए, हो गया -2, -2, इनका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जोड़ दीजिए दूसरे बिंदु में के आपको पहले वाला बिंदु को घटा दीजिए, यानी कि 3 में से फिर -3 को घटा देंगे, यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि -3 का स्क्वायर कर देते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए -2, -4 का स्क्वायर करने का हो जाएगा 16, और 3 में से 3 जाएगा हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर करने 0, उसको छोड़ देते हैं यार, बचेगा क्या चीज 16 का वर्गमूल जब यहाँ पे है, यानी कि इसको रूट से बाहर करेंगे, बचेगा क्या चीज 4 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल आपको बी नंबर में दिया गया। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एकदम जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, कहिएगा सर क्या पढ़ाए थे, एकदम मजेदार पढ़ाए थे, और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा, धमाल मचाने वाला प्रश्न कि बिंदु 2,3 के बीच की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, काफी लाजवाब है यार। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रूट लगा देना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो गया 13 रूट से बाहर नहीं जाएगा, आंसर हो जाएगा यही, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम मजेदार है यार एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट करेंगे क्योंकि आपके पास समय काफी कम है। ये भी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन कि बिंदु -3,5 किस पद में स्थित है, यानी कि किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। हमने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, बस इतना छोटा सा चीज याद करके रखेंगे, दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए जो फिगर बता रहे हैं। यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 2, यहां पे होता है 3 और यहां पे होता है 4। इतना याद कीजिए अपने दिमाग में। ये होता है प्लस प्लस, ठीक है, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। बस आपको क्या करना है, बस इतना ही सारी चीजें याद करके रखनी है। कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर कोई संख्या पहले वाला माइनस आएगा, दूसरे वाला प्लस आएगा, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, वो कौन से पद में हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। बस अगर दोनों संख्या प्लस में आएगा तो पहले वाले में हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस में आएगा तृतीय में हो जाएगा, दोनों पहला वाला प्लस आएगा दूसरा वाला माइनस आएगा तो चौथे चतुर्थांश में, यानी कि चौथे पद में हो जाएगा। बस इतना याद करना है आपको। देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, इस पर आपको दिमाग में बैठा लेना है, बस बहुत सारे बता देंगे, आपको याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं यार। वाई अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है यार, हमने आपके अभी बताया था। इसके दूसरे टाइप पे एक्स अक्ष वाले बताया था, यहां हो जाएगा 0, y। क्या हो जाएगा 0, y। क्यों हो जाएगा ध्यान दीजिएगा,
कह रहे कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, कहने का मतलब कि y का कुछ मान होना चाहिए और x का मान 0 होना चाहिए। यानी कि जहां पे भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा क्या चीज, जहां पे भी पूछेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, x का मान 0, यानी कि x के जगह पहला 0 कर दिए, y के जगह y रहने दिया। अगर यह पूछ देता x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए नीचे पूछ भी दिया गया है, यहां पे देखिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तब क्या होगा कि x के स्थान पे x रहेगा लेकिन y के स्थान पे अब 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान कहां 0 है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ ना बहुत कुछ समझ में आएगा यार, बस आप बने तो रहिए मेरे साथ, काफी लाजवाब है ना, एकदम धमाल मचाएंगे आप परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -1,0 किस अक्ष पर स्थित है, यानी वही चीज यहां पे दोहरा दिया गया है, यहां पे x का मान कुछ ना कुछ है और y का मान 0 है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि वह x अक्ष पे है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। काफी लाजवाब है ना, बिल्कुल यार, बिल्कुल मजा आएगा अब आपको परीक्षा में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको समझते जाना है, सारा चीज आपको समझ में आते चले जाएगी। आप लोग काफी परेशान होते हैं कि सर मैथ समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आता है यार, इतने अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग लगा कर पढ़िएगा तो समझ में आएगा ना बाबू, बिल्कुल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और सीधे आपके एग्जाम में बाबू ये सभी क्वेश्चन, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि पहले वाला प्लस है, दूसरे वाला माइनस है, कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको याद करना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे मिलेगा, आपको याद एकदम होते चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न देखिए कह रहा है यहां पे बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बिंदु 0,5 कहां स्थित है। देखिए अब 0 का मान यानी कि x का मान 0 हो गया है, y का कुछ ना कुछ मान दिया गया है, यानी कि y अक्ष पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत कुछ समझ में आ रहा है बाबू, अब आएगा मजा, अब आएंगे धमाल मचाएंगे आप लोग परीक्षा में, बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन, अब डरना नहीं बाबू, लड़ना है, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। क्वेश्चन है कि बिंदु 5,0 कहां स्थित है बाबू, 5,0, यानी यहां पे देखिए क्या किया गया है कि x का कुछ ना कुछ मान दिया गया है और y बराबर 0, यानी कि यह x अक्ष पे है, जिसका मान दिया गया हो उसी अक्ष पे होगा वह बिंदु। ये बात अब कंफर्म आपको हो गई, और सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा चीज कंफर्म होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, यही सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम एकदम तहलका मचाएगा। अगला प्रश्न, x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक क्या होता है, कोटि का निर्देशांक, वो भी x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक क्या होता है, तो बिल्कुल वो होता है 0। क्या होता है, 0 हो गया, 0 होगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब बाबू। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम धमाल मचाने वाला प्रश्न की। तो धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु, जो कि बिंदु -1 और 0 और 5 और 0 से समान दूरी पर है, तो क्या चीज होगा बाबू, यहां से आपको बताना है। ये आपको 2000 कब पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, बिल्कुल इसको आपको निकाल करके सोच के समझ के बताना है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो 2,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2,0 हो जाएगा। चलिए बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ते हैं हम लोग, चलिए फटाफट से करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो जब भी मध्य बिंदु के नियामक की निर्देशांक पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ट्रिक अपना देनी है। और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दे देनी है, यानी कि 3 आप -3 करेंगे तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो हम काटेंगे तो बात तो वही हो जाएगा। अब 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ध्यान से, अब 4 और 8 कितना होगा, 4 और +8 हो जाएगा 12, और यहां पे 2 से भाग दे देनी है, हो जाएगा 6, यानी कि आंसर आ गया 0,6। तो 0,6 कहां पे दिया गया है, 0, ऑप्शन नंबर डी में। एकदम धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, यार नीचे कमेंट करते रहो ना फटाफट से, बिल्कुल मजा आएगा यार आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, कि बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या होगा, x नियामक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके स्क्रीन पे। यानी कि भुज क्या होगा, तो भुज होगा 6, यानी कि x नियामक हो जाएगी, x का मान यहाँ पे क्या होगा,
x का मान हो जाएगा 6, क्योंकि पहले वाला मान x होता है, दूसरा वाला मान y होता है, यानी कि 6 आपका x हो जाएगा, -5 आपका y का मान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाल मचाने वाला प्रश्न। क्या कह रहा है बाबू, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आपको बता रहे, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। प्रश्न है कि निम्न में से मूल बिंदु की नियामक क्या होता है। अरे यार, आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि मूल बिंदु का नियामक जो होता है वह 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। बच्चे क्या फिर लाजवाब क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज का निर्देशांक क्या होता है। y अक्ष पे प्रत्येक बिंदु का भुज का निर्देशांक क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया, और इसका राइट जवाब आपको है बताना, बिल्कुल हो जाएगा 0। कैसे, आप सभी जानते हैं कि जब भी y अक्ष पे होता है तो 0,y होता है, y यानी कि y का मान कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, y जब 0,y होगा y अक्ष पे तो x यहाँ पे हो जाए, ये 0 हो जाएगा आपका भुज, और ये हो जाएगा आपका कोटि। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही राइट जवाब बाबू ऑप्शन हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे भुज पूछा जा रहा है, भुज का निर्देशांक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर लाइव टेस्ट देने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो DLS एजुकेशन का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपसे सब कुछ पूछेगा जो आप चाहते हैं। यहाँ से अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस पे क्लिक करके दे सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अगर सब्जेक्टिव चाहिए सब्जेक्टिव मिल जाएगा, मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर मिल जाएगा। आप जिस पे भी क्लिक करके आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक पे क्लिक करके दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम साइंस में क्लिक करते हैं मॉडल सेट पे, तो मॉडल सेट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे साइंस का जो मॉडल सेट आ चुका है, और कुछ दिनों में यहाँ पे 5 मॉडल सेट एक सब्जेक्ट का आने वाला है, और ऑफिशियल मॉडल सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी जबरदस्त है, लाजवाब है। तो जल्दी से सर्च कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। जो भी डाउट्स आता है नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बाबू, प्रश्न क्या है कि बिंदु -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। -2 पहले माइनस दिया है, फिर बाद में प्लस दिया है। अंक से कोई मतलब नहीं होता है बाबू, आपको इतना याद करके रखना है, अंक से कोई मतलब नहीं है। पहले माइनस दिया गया, क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश पहले वाला माइनस देता है तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दोनों माइनस देता है तो क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि बिंदु -3, -, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया यार, दोनों माइनस में आ गया, क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। काफी लाजवाब है यार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि जब 2 सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है तब तल कितने चतुर्थांश में विभक्त हो जाती है। यार अभी तो आपको हमने कई बार बता रहे हैं कि ये आपका तल हो गया, जब यह एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद कर देते हैं, यानी कि काट देती है, तो 4 भाग में न बढ़ जाता है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, हो गया 4 भाग। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब यार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि बिंदु 6,4 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए समकोणाक्ष यहाँ पे नाम बदल के दे दिया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही चीज पूछा जा रहा है कि कहां पे ये स्थित है। तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा ना, बिल्कुल यार। अभी आपको हमने बताया यार, कितना लाजवाब है ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बिंदु -3,5 समकोणाक्ष की किस चतुर्थांश में स्थित है। एक क्वेश्चन समझिए यहां से छप गया है आपकी परीक्षा में, बिल्कुल छप गया है बाबू। कह रहा है कि दूसरा, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा यार, द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय में पहला वाला माइनस होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम धमाल मचाना है ना, डरना नहीं लड़ना है बाबू, अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए आपके अंदर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बिंदु 2,-3 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे पहले वाला प्लस है, दूसरे वाला माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि काफी लाजवाब है, और अभी तक बाबू प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिला करे। लाइक तो करना ही करना है, फटाफट से कीजिए लाइक। मेरा मतलब है दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों का हेल्प कीजिए, मां सरस्वती आपकी हेल्प करेंगी और आपके रिजल्ट एकदम गर्दा आएगा यार इस साल। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि बिंदु -3, -4 समकोणार्क के किस चतुर्थांश में स्थित है बाबू? तो ये दोनों माइनस में हो गया है, तो दोनों जब माइनस में होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या चीज? आपका ऑप्शन सी नंबर। ध्यान से समझिए एक बार और, ये आपका हो गया तल। ये देखिए यहां पे आप ध्यान से समझिए, आप हर एक चीज को यहां पे बस इतना, बस छोटी सी चीज आप समझ लीजिए। यहां पे आपका y होता है ऊपर, नीचे -y होता है, यहां पे दाएं तरफ x होता है, बाएं तरफ माइनस का x होता है। ये आपका मूल बिंदु होता है जिसे आप O से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो भाग होता है दाहिने तरफ में ऊपर की तरफ प्लस, यहाँ पे 1 होती है जो कि दोनों प्लस प्लस में होती है, यानी कि इसमें दोनों संख्या प्लस होती है। उसके बाद होती है द्वितीय वाला जिसमें पहले वाला माइनस होता है, दूसरे वाला प्लस होती है संख्या। तीसरा वाला में क्या होता है, यहाँ इसके नीचे वाला आपको दोनों माइनस में होता है, ठीक है। और उसके बाद वाला ये होता है चौथा भाग, और चौथा भाग में क्या होता है? दोनों का दोनों ही, दोनों का दोनों नहीं, यहाँ पे पहले वाला प्लस और ये लास्ट वाला यानी कि दूसरा वाला माइनस होता है, ठीक है। देखिए पहले वाला में दोनों प्लस, दूसरा वाला में माइनस प्लस, तीसरा वाला में माइनस माइनस और चौथे वाला में प्लस माइनस। बस आपको इतना ही याद करके रखना है, इतना ही से सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। और आपको देखिएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा ना तो एकदम आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए जिससे कि कंफर्म हो जाए सारी क्वेश्चन। और आपको बता दें कि बस इस वीडियो में यार बस 30 क्वेश्चन रहने दीजिए। 30 क्वेश्चन काफी ज्यादा हो गए यार। 30 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, समझिए मेरी मेहनत जो होगी ना वह साकार हो जाएगी, आपके लिए धन्य हो जाएंगे हम अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो। क्योंकि फिर इसके बाद तो बहुत सारा क्वेश्चन हमको करना ही कराना ही है यार, और सब कुछ तो आप देखेंगे क्योंकि आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और सारा क्वेश्चन देखिए जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।